हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉम्ब मूवी की, जो कि एक मलयालम मूवी है। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी है। IMDb पे इसको 6.8 की रेटिंग मिली हुई है और इसको आपको 2 घंटे 15 मिनट का टाइम देना पड़ेगा ये मूवी को देखने के लिए। मूवी एक गाँव के ऊपर पूरी बेस्ड है। अच्छी स्टोरी है, नॉर्मल सी स्टोरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके एक्टर्स कौन कौन है। मेनली 3 एक्टर मेन है। अर्जुन दास मणिमुकुम इस मूवी में इनका नाम होता है। शिवाटनिका राजशेखर और मूवी में इनका नाम होता है प्रभा काली वेंकट और इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है कटीरावन। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक गांव से। जी हाँ, एक गांव से एक औरत अपने पोते को कहानियां सुना रही होती है। वो ये सुना रही होती है कि हमारा जो गांव था वो बहुत बड़ा गांव था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जो कि सूरज को भी कहीं ना कहीं ढक सकता था, इतना बड़ा वो पहाड़ था। तो गाँव वालों का ये मानना था कि उस पहाड़ी की जिसकी वो पूजा करते हैं उस पर हर साल में एक दफा जो है एक मोर आके अपनी आवाज में कुछ बोलता था और फिर उसके बाद वो लोग खुश हो जाते थे। 2 दिन तक जो है वो एक शादी की तरह, एक त्योहार की तरह पूरे गांव को सजाते थे और पूजा वगैरह करते थे। 2 दिन बाद उस पहाड़ के पीछे से एक तेज रोशनी आती थी। तो इस तरीके से उनका एक त्योहार भी मन जाता था और मतलब इनका ये होता था कि हमारे ऊपर हमारे भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा चलने लगा था। फिर उसके बाद एक दिन अचानक ये हुआ है, गाँव में एक बीमारी फैलने लगी जिसकी वजह से काफी सारे लोग मरने लगे। अब उस बीमारी के डर से काफी सारे लोग उस गाँव को छोड़ के भागने लगे। तो उसके बाद जो है कुछ गाँव वाले उधर ही रुक गए कि हम अपने पहाड़ को, अपने देवता को छोड़ के इस तरीके से नहीं जा सकते। लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों बाद तेज बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। उस पहाड़ का काफी बड़ा हिस्सा एक नीचे टूट के गिर जाता है और वो टुकड़ा जो है 2 हिस्सों में बट के अलग अलग जगहों पे गिर जाता है। और वहां पे फिर कुछ लोग होते हैं जो आधा हिस्सा जो है वो कहीं और गिरता है, आधा हिस्सा कहीं और गिरता है। एक बड़ा हिस्सा की कुछ लोग जो है पूजा करने लग जाते हैं और जो छोटा हिस्सा है वो लोग उसको देवता मानने लग जाते हैं। तो दोनों ही जो है पूरा गांव 2 आपस में ग्रुपों में बढ़ जाता है, आधा आधा हो जाता है पूरा गांव। और एक बड़े टुकड़े को अपना भगवान मान रहे होते हैं, एक छोटे टुकड़े को अपना भगवान मान रहे होते हैं। इस तरीके से ये लोग अपने अपना भगवान दोनों पत्थरों को मान रहे होते हैं। लेकिन फिर होता ही है कि उस साल जो है मोर नहीं आती। जी हाँ, मोर नहीं आती और ना ही वो अपनी आवाज में कुछ बोलती है। तो वो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुम लोग गलत भगवान की पूजा कर रहे हो। जो छोटे टुकड़े के मालिक होते हैं, यानी कि जिनको अपना भगवान मांग रहे होते हैं, वो बड़े टुकड़े वाले को बोलते हैं कि भाई तुमने अपना जो है भगवान किसी और को माना हुआ है, इसलिए भगवान हमसे नाराज है और ये सब कर रहे हैं। इस तरीके से उनकी दुश्मनी हो जाती है, एक दूसरे को मारना चालू हो जाते हैं, एक दूसरे को पीटना चालू हो जाते हैं और यही सब कंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद 100 सालों तक ये लड़ाई चलती रहती है। पूरा गांव जो है आपस में बढ़ जाता है, 2 हिस्सों में टुकड़ा हो जाता है पूरा गांव। एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं, अपने अपने धर्म, मतलब धर्म नहीं, एक तरह से जो बड़े टुकड़े को मान रहे होते हैं वो लोग अलग होते हैं, जो छोटे टुकड़े को मानने वाले होते हैं वो लोग अलग होते हैं। तो इस तरीके से इसमें बंटवारा हो जाता है दोनों गाँवों में। फिर उसके बाद की स्टोरी दिखाते हैं, कई साल 100 साल बाद जो है एक नई कलेक्टर का उस गाँव में एंट्री होती है और वो बोलती है कि भाई मैं इस गाँव में जाना चाहती हूँ। दोनों गाँव अपने अपने अलग अलग नाम रख लेते हैं। तो वो बोलती है कि मैं इसके बीच में जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक पुल बनाने वाली हूँ। अब दोनों गाँव की मुझे नई स्वीकृति चाहिए। फिर उसके बाद वो है, उसको कुछ लोग स्टोरी बताने के, एक पुलिस वाला बताता है मैम हम उस गाँव में गए थे और छोटी सी बात को वो लोग झगड़ा कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे दोनों गाँव के आपस में खेल रहे थे। एक लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। इस बात पे दोनों ग्रुप भिड़ने लगे, यानी दोनों गाँव वाले एक दूसरे को मारने पीटने लगे और मुझे बुलाया गया कि इस बात को सॉल्व कराओ वरना हम एक दूसरे को मारेंगे। तो इस बात से छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं। फिर जो उनका साथी होता है वो मतलब सारे एक तरह से लड़ रहे होते हैं। फिर जो है वो जो कलेक्टर होती है वो बोलती है मैं जाके सॉल्व कराऊंगी और वो जाती है उन दोनों से बात करने के लिए। और बात करने के बहाने जो है बोल रही होती है कि तुम लोग ये आपस में गलत कर रहे हो, तुम लोग ना स्कूल बनने दे रहे हो ना कुछ करने दे रहे हो, गाँव को ऊपर कैसे लाया जाएगा, नहीं वो तो नीचे जाएगा। और ये सब समझा रही होती है। फिर गलती से एक गाँव से वो पानी मांग लेती है तो दूसरा गाँव नाराज हो जाता है कि आप उसके सपोर्ट पे खड़ी हुई हैं। ये बातें चल रही होती हैं तो दोनों गाँव एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं। तो मणिमुकुम, प्रभा और कटीरावन, तो ये तीनों का आपस में रिश्ता ये होता है। प्रभा और कटीरावन जो है भाई बहन होते हैं। मणिमुखम जो है वो प्रभा को पसंद कर रहा होता है, प्रभा भी उसे पसंद कर रही होती है। ये लोग जिस गांव में होते हैं वो बेसिकली एक छोटे लोगों का गांव होता है, यानी जो लोग छोटे पत्थर की पूजा कर रहे होते हैं उनको छोटा लोग बोलते हैं और वो लोग बड़े पत्थर वालों की जो है एक तरह से उनके आगे जा नहीं सकते, एक तरह से नौकर होते हैं उनके। तो इस तरीके के पूरे गाँव चल रहा होता है, काफी सारी परेशानी आ रही होती है। वो जो है कटीरावन जो है गाँव के लिए अच्छा करना चाह रहा होता है। वो कलेक्टर ऑफिस में भी जाता है कि मुझे गाँव में
में पुल बनाना, ताकि पुल बनेगा तो ये लोग बाहर निकलेंगे, काम करेंगे और लड़ाइयाँ कम होंगी। लेकिन उस सब में भी पूरा गाँव उसके साथ नहीं होता, उसके अपने लोग भी उस सब में साथ नहीं दे रहे होते। तो यही सब वो कोशिशें कर रहा होता है। रात में वो शराब पीता है, फिर नशे की हालत में उसको जो है उसका दोस्त उसको घर लेकर आता है, तो यही सब चल रहा होता है। गाँव में छोटी मोटी परेशानियां भी होती हैं। एक कपल होता है जो कि माँ नहीं बन सकती एक औरत, तो उसको दूसरे गाँव वाले ताने देते हैं कि तू माँ नहीं बन सकती, ये है वो है, इस तरीके के काफी सारे ताने दे रहे होते हैं। वहीं छोटे गाँव का बच्चा जो छोटे पत्थर की पूजा कर रहे होते हैं, उस गाँव का एक बच्चा होता है, वो क्या करता है कि उसको सपने आते हैं। वो सपनों में नींद के अंदर जाके एक आदमी की जो सरपंच होता है उसकी कुर्सी पे पैर रख के बैठ जाता है। तो उसका बच्चा अपने बाप को बता देता है कि ये रात में आया था और आपकी कुर्सी पे पैर रख के बैठ गया। वो लोग सारे इकट्ठा होते हैं और इनको मारने के लिए प्लान बना लेते हैं। वो आते हैं, बच्चे को पकड़ते हैं और उसके पैरों पे गरम गरम सरिये से लगा के जला देते हैं। तो मणिमुकुम भी वहां पे खड़ा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, क्योंकि उसको भी उन्होंने बांध दिया होता है और उसके जो साथी होते हैं उनको भी बांध दिया होता है। वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। तो यही सब गाँव की कहानियां चल रही होती हैं, सुलझी जा नहीं रही होती है। फिर एक दिन ये लोग शराब पीने गए होते हैं। अब जो वहाँ का एमएलए होता है वो चाहता ही नहीं है कि दोनों गाँव में समझौता हो और आपसी सहमति से एक हो जाए। वो चाह रहा होता है ये लोग जब तक बटे रहेंगे मेरी पावर रहेगी, इस तरीके की उसकी सोच होती है और प्लानिंग होती है। फिर एक दिन होता ही है कि कटी रावण जो है शराब पी रहा होता है अपने दोस्त के साथ, और शराब पी के जब उसका दोस्त उसको वापस लेकर आता है तो वापस ला के जैसे ही लिटालता है, एमएलए ने कुछ लोग भेजे होते हैं उसको मारने के लिए, कटी रावण को। तो उसको मारने के लिए कुछ लोग भेजे होते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुका होता है। वो ला के जब उसको घर पे रखता है, उसकी बहन आके उसको उठाती है तो वो उठता ही नहीं है। फिर वो रोने लग जाती है। फिर वहाँ की गाँव की जो वैद होती है उसको लेकर आती है, वो बोलती है ये मर गया। तो सब लोग रोने धोने लग जाते हैं, तैयारियां कर रहे होते हैं। दूसरे गाँव से भी लोग आ जाते हैं, जो बंटवारा हुआ होता है वो लोग भी आके इसकी तैयारियां कर रहे होते हैं। फिर जो है वो अचानक हिलने लग जाता है। असल में उसकी गैस होती है, तो वो गैस निकल रही होती है और वो जो है हिल रहा होता है। थोड़ी कॉमेडी मूवी भी है, तो वो गैस निकलती है तो हिल रहा है। तो उसका दोस्त जो होता है मणिमुकुट होता है, वो बोलता है ये जिंदा है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन गाँव वाले बोलते हैं नहीं, हम इसको जाने नहीं देंगे। फिर गाँव के बीचों बीच ले जाके उसको एक कुर्सी पे बिठा देता है। अब जो पंडित होता है ना वहाँ का, वो आ जाता है। वो बोलता है यही वो भगवान है जिसने की हमें पूजा करनी पड़ेगी, और यही हमारा भगवान है, इस सब से हमें यही निकालेगा, सारी मुसीबतें दूर करेगा। बचपन की वो बातें बताता है कि मेरी दादी ने बोला था कि जब भी भगवान आएगा तो उसको कोई उठा नहीं पा रहा होगा, और जो आदमी मर चुका होता है उसको लिटरली कोई नहीं उठा पा रहा होता है। यानी 4 लोग मिलके भी उसको नहीं उठा पा रहे होते हैं, सिर्फ मणिमुकुम जो है वो उठा पा रहा होता है, और उसकी बहन उठा पा रही होती है, कोई भी नहीं उठा पा रहा होता। अब उसके पेट में गैस हो जाती है, जिस वजह से वो बीच बीच में हिलता भी रहता है, गैस भी निकलती रहती है। वो लोग समझ रहे होते हैं कि इसका हमें आशीर्वाद है, तो वो लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं। गाँव के बीचों बीच कुर्सी डाल के उसको बिठा देते हैं और उसकी पूजा करते होते हैं। पंडित भी पूजा कर रहा होता है। अब ये सब देख के प्रभा तो खुश हो रही होती है कि चलो इसी बहाने जो है गाँव वाले खुश तो हो गए। फिर अचानक होता ये है कि मणिमुकुम जो है वो ये फैसला लेता है कि मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये जिंदा है कि नहीं। वो मान रहा होता है ये जिंदा है। अब गाँव वालों की काफी सारी परेशानियां जो है वो इससे दूर भी हो रही होती है। जो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ये गुड न्यूज मिल जाती है। तो फिर गाँव वाले जो है कभी थोड़ा बहुत मिलने जुलने लग जाते हैं एक दूसरे से, और इन सब की प्रॉब्लम भी दूर हो रही होती है। तो मणिमुकुम जो है वो फैसला लेता है कि मैं इसको लेके जाऊंगा और जो जला दूंगा, या फिर इसको डॉक्टर को दिखाऊंगा। और उसकी बहन प्रभा जो बोलती है कि नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इसको इसी हालत में रहने दो, क्योंकि गाँव वाले इससे खुश हैं और आपस में एक हो गए, और मेरा भाई चाह भी यही रहा था। तो ये सारी प्लानिंग उसकी होती है। फिर एक रात को वो उसको लेके चली जाती है। मणिमुकुम जो है बेसिकली होता ये है कि एमएलए अपने कुछ गुंडों को भेज देता है उसको मारने के लिए, जो ऑलरेडी मरा हुआ होता है, उसकी लाश को गायब करने के लिए। लेकिन फिर वहाँ पे जो है उसकी बहन प्रभा ये सारी बातें सुन लेती है, और वो पहले अपने भाई को उठा के कहीं और ले जाके रख देती है। अब गाँव वाले जब देखते हैं कि भाई वहाँ पे तो वो आदमी है ही नहीं, तो वो लोग जो है मणिमुकुम के पास जाते हैं और उसको मारते हैं कि तूने ये सब क्या किया। फिर वो जब वापस जाते हैं तो वहाँ पे वापस वो आदमी बैठा हुआ होता है, यानी जिसको ये लोग भगवान मान लेते हैं, वो वापस वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो फिर ये लोग जब वापस आते हैं, मणिमुकुम को प्रभा ये बताती है कि मैंने उसे गायब किया था, क्योंकि ये लोग उसको पूजा कर रहे हैं और अब हमें ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए, गाँव वालों को सबको एक कर देना चाहिए। तो फिर वो नाटक करता है। मणिमुकुम जो है वो ऐसा नाटक करता है कि मेरे पे काली माँ आ गई है, देवी आ गई है, वो ऐसा नाटक करता है और बोलता है कि तुम्हें जो है गाँव की आपस की दुश्मनी को खत्म करना पड़ेगा। आज जो है दीप जलेगा
ज्योति जलेगी, इस तरीके की बातें बोल रहा होता है। मोर भी आवाज देगी और उसके थोड़ी देर बाद ये होता है कि मोर पहाड़ी के ऊपर से मोर की आवाज आती है। तो गांव वाले समझ जाते हैं कि अब हमारा गांव का भला होगा। फिर उसके बाद ये लोग प्लानिंग करते हैं कि भाई हम ये पूजा वगैरह, फिर ये लोग क्या करते हैं, पूजा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 2 दिनों तक जो है गांव को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। वहीं प्रभा और मणिमुखम जो है ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, वहां पे से दीप ज्वलित करेंगे, यानी कि ये दिखाएंगे कि भगवान की इस गांव पे कृपा हो चुकी है। तो इस तरीके की उनकी प्लानिंग चालू हो जाती है और फिर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन मणिमुखम जो है वो पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है किसी तरीके से, और नीचे गांव वाले पूजा कर रहे होते हैं। हर शंखनाद भी बजा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है एमएलए के गुंडे भी ऊपर खड़े होते हैं, वो इसको मार रहे होते हैं। तो ये एंड टाइम पे वहां पे पहुंच नहीं पा रहा होता है क्योंकि गुंडे इसको मार रहे होते हैं। फिर अचानक से जो है पहाड़ी के पीछे से एक तेज दीप ज्वलित होती है, यानी कि रोशनी आती है। गांव वाले उसको देख के समझ जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया, गांव वाले की हम पे कृपा, मतलब भगवान की हम पे कृपा हो गई है। फिर ये लोग आपस में मिलजुल के रहना भी शुरू कर देते हैं। जिस बच्चे का पेट जलाया होता है उससे भी वो माफी मांग लेता है। फिर जो औरत प्रेग्नेंट होती है और वो उसका हस्बैंड जो है बाकी गांव वालों से नफरत कर रहा होता है क्योंकि जब वो बच्चा पैदा नहीं कर रही होती है तो उसको गांव वाले ताने देते हैं, तो वो भी सबको माफ करके इनके सारे आपस में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो यही ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। नॉर्मल सी मूवी है बट स्टोरी अच्छी है कि एक गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है, भगवान के ऊपर लड़ाई हो रही है। ये मूवी की पूरी स्टोरी है, तो अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिएगा।